देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। आज की प्रेस वार्ता जैसे आपको विदित है, कश्यप निषाद संगठन के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम 5 तारीख को होने जा रहा है उसकी प्रेस वार्ता है, जिसको संबोधित हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री नरेंद्र कुमार कश्यप जी करेंगे। माननीय मंत्री जी। सभी पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की प्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के लिए हम लोगों ने आहूत की है, चूंकि आपकी जानकारी में है पिछले लगभग 29 वर्षों से जिस समय मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सेवा करता था, पहली बार 1996 में हमने गाजियाबाद के मेनामल की धर्मशाला में अपने इष्ट देव भगवान महर्षि कश्यप की जयंती का उत्सव मनाया था, ये सोचकर कि हमारा देश ऋषियों मुनियों की तपोभूमि है। सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का आकलन है। बड़ी संख्या में हमारे लोग भगवान महर्षि कश्यप के प्रति आस्था रखते हैं। इसलिए देश भर के सामाजिक लोगों की आस्थाओं का सम्मान करते हुए सृष्टि के रचयिता भगवान महर्षि कश्यप की जयंती का शुभारंभ 1996 में पहली बार हुआ और तब से लगातार आप सबकी उपस्थिति में मुझे सौभाग्य मिला 3 बार उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में बैठने का, 1 बार देश की सबसे बड़ी संसद राज्यसभा में बैठने का, और आप सबकी शुभकामनाओं से योगी जी की सरकार में मंत्री के रूप में सेवादारी मुझे मिली है। 29 साल का ये मेरा धार्मिक सामाजिक यात्रा ने जहां समाज में आस्था के भाव को प्रबल किया है, वहीं मेरी सफलता भी कहीं ना कहीं इसके पीछे मुझे नजर आती है कि जहां आस्था है, जहां विश्वास है, वही भगवान है। तो लगातार हम लोग इस जयंती को मनाते आ रहे हैं और छोटे प्रोग्राम से होते होते बात इतनी आगे बढ़ी कि अब महर्षि कश्यप जयंती के नाम से कई बार हमने घंटाघर रामलीला मैदान में आयोजन किए, कई बार हमने डॉक्टर अम्बेडकर पार्क जो सामने उसमें भी आयोजन किए, और धीरे धीरे प्रदेश के साथ देश का समूह महर्षि कश्यप के प्रति आस्था के साथ जुड़ा, जिससे मुझे भी संबल मिला, मुझे भी ताकत मिली। आज मुझे प्रसन्नता है आपके बीच में कहते हुए कि जिस कार्यक्रम को हमने छोटी सी धर्मशाला से प्रारंभ किया हो, आज हमारे उस आयोजन के लिए यानी महर्षि कश्यप जयंती महाकुंभ जो 5 अप्रैल को घंटाघर रामलीला मैदान में किया जाना निश्चित हुआ है, हमारे इस महाकुंभ में प्रथम बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने
आने की सहमति दी है। यानी 5 अप्रैल के महर्षि कश्यप जयंती महाकुंभ में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। और हमारे लिए प्रसन्नता है कि हम अपने देवों का महाकुंभ प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मनाएंगे जो स्वयं में सन्यासी है। मुख्यमंत्री तो है ही है, सन्यासी है। उनका आशीष वचन, उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। और तैयारी की दृष्टि से मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि 9 मार्च को हमने कश्यप निषाद संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन किया था गाजियाबाद में, जिसमें 7 प्रदेश और 50 जिलों के हमारे साथी समर्थक संगठन के लोगों ने सहभागिता की थी। उसी में हमने घोषणा की थी कि इस बार महर्षि कश्यप महाकुंभ हम और व्यापकता के साथ मनाएंगे, करेंगे। उसी में हमने सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी लगाई, अपील भी की और भारतीय जनता पार्टी जनपद के अपने शीर्ष नेताओं के साथ संपर्क संवाद भी किया। और मुझे कहते हुए उचित होगा कि इस बार का जो महाकुंभ है अब तक के सभी महाकुंभों के मुकाबले सबसे बड़ा होगा, वृहद होगा, सुसज्जित होगा। भगवान महर्षि कश्यप के प्रति आस्था व्यक्त करने वालों की संख्या कई गुना ज्यादा होगी। इसके लिए हमने सब तैयारियां समय पूर्व कर ली हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीष वचन सुनने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान जैसे प्रांतों से भी हजारों श्रद्धालु आएंगे। मुझे लगता है कि 5 अप्रैल का महर्षि कश्यप महाकुंभ इस बार गाजियाबाद में एक ऐतिहासिक, जिस प्रकार से प्रयागराज में, हालांकि वो बड़ा है, उसकी तुलना करना तो उचित नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी स्वरूप को हम स्वीकार करें, उसी स्वरूप पे हम आगे बढ़े। जिस प्रकार से महाकुंभ में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार वैश्विक पहचान बनाने में कामयाब हुआ हमारे प्रयागराज का महाकुंभ, जिसमें 66 करोड़ 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने सहभागिता करके सनातन के प्रति अपनी आस्था तो व्यक्त करते हुए जहां विश्व पटल पर भारत की पहचान बनाई, कुछ उसी का छोटा सा रूप हम गाजियाबाद में कोशिश करेंगे अपने महाकुंभ के माध्यम से, कि इस महाकुंभ के माध्यम से हमारे देवों के प्रति भी आस्था बढ़े और जो आयोजन हम लोग रख रहे हैं वो एक बड़ी पहचान के साथ देश में जाना जाए, ऐसी हमारी तैयारी है। मैंने अपना मूल विषय आप मित्रों के बीच में रख दिया है। कोई सवाल जिज्ञासा होगी तो अब समय का चूंकि निर्धारण होना, लेकिन हमने जो मन बनाया है वो 1 से 1:30 बजे के बीच हम सोचते हैं कि मुख्यमंत्री जी को मंच पे होना, लेकिन हमें कार्यकर्ताओं को लाने के लिए 11 बजे के बारे में हमने लोगों को घोषणा की है कि 11 बजे से हमारी तैयारी होगी, प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री जी का समय थोड़ा सा आगे पीछे भी एन वक्त पे होता है, तो वो अभी कहना मेरे ख्याल से बहुत उचित नहीं है। कार्यक्रम स्थल में घंटा का रामजल मैदान, ये आपका जी। पहली बार कोई मुख्यमंत्री आपके कार्यक्रम में आ रहा है जी, तो अलग होगा, पुराने आपके आयोजन होते आए हैं वैसे ही आयोजन होगा। वैसे तो खुशी इस बात की है कि जो भी आयोजन हुए पिछली बार भी और कई कार्यक्रमों में हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, प्रांतीय मंत्रियों की उपस्थिति रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आना अपने आप में हमारे लिए बहुत सम्मान गौरव की बात है। तो निश्चित है जो इस बार का आयोजन होगा अब तक के सभी आयोजनों से बड़ा होगा, सुसज्जित होगा, विशाल होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा, जो गाजियाबाद की धरा को सुशोभित सम्मानित करेगा। मुख्यमंत्री आपके कार्यक्रम में आ रहे हैं और आप एक अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हुई है, जिसमें आप कोटे में निश्चित
क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति आप हैं, वो राजनीतिक एक कार्यक्रम भी हो जाता है, ज्ञापन भी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया जा सकता है, इसका आपको क्या कहना है? वैसे तो जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया गाजियाबाद के लिए, उस समय मैंने उनको ज्ञापन दिया कि हमारी कुछ जरूरतें हैं, कुछ बातें समाज की चली आ रही हैं कि यदि आप उन पे भी विचार करेंगे, लेकिन इस पर मैं ज्ञापन भी देंगे और हम मंच पे बात भी करेंगे, उनसे निवेदन भी करेंगे। जो हमारे इश्यूज हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, जिनको हमने उठाया है और जो हमारी जरूरत है, उन मुद्दों को रखा जाए। आप जो विलुप्त से नहीं हो गए वो पहले से मुद्दे है जी, कुछ गायब से नहीं हो गए मुद्दे बिल्कुल बिल्कुल। 23 गिरावट को आप लेके चले थे, पीछे मामला भी उठाया, लुप्त तो नहीं हुए हैं, मुद्दे स्थिर हैं, स्थापित हैं। मैंने इन मुद्दों पर पार्लियामेंट में भी, काउंसिल में भी, असेंबली में सब जगह बोला और मैं इस मुद्दे को, ये मुद्दा मीन्स आवश्यकता, संवैधानिक अधिकार की आवश्यकता है। जिस समाज की नुमाइंदगी या नेतृत्व तो हम सेवादारी के रूप में कर रहे हैं, उसकी सामाजिक शैक्षिक स्थितियां अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने हमेशा इस बात को प्रमुखता दी कि इस समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का अवसर यदि सरकारें देती हैं तो इन्हें भी देश की मुख्य धारा से जोड़ने का सौभाग्य मिलेगा। तो उस पर हम अभी भी स्थिर हैं और अपने आयोजन में इस मुद्दे को भी रखेंगे। क्या राजकीय अवकाश घोषित होता है? राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग भी हमने रखी है। हम कोशिश करेंगे कि इस पे, हालांकि पहले होता था, बहुत सारे महापुरुषों का होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी तो ये देखा गया कि छुट्टियों का कैलेंडर इतना लंबा हो गया कि जो शासकीय दिवस हैं वो घट रहे थे, काम कम हो पाता था, बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां होती थी, बच्चों की एजुकेशन सफर करती थी। तो उस समय इसको स्थगित करने का फैसला सरकार से हुआ था ताकि प्रदेश की शासकीय व्यवस्था ठीक चले और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी ना हो। तो फिर भी हमारा प्रयास होगा। तो है, इनके नाम पे छुट्टी हो जाएगी तो कोई बुरा नहीं है साहब, लेकिन यह है कि हाँ जी, कल जो है श्रीमद् भागवत कथा को लेकर नंदकिशोर गुर्जर के साथ जो बवाल हुआ, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है, इस पर आप क्या करेंगे? अब ये कल की घटना का पूरा संज्ञान या पूरी सूचना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना है जैसे मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अकेले को नहीं, पूरे देश और दुनिया को इस बात का पता है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी हुए, जहां उन्होंने राष्ट्र और प्रांत को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है, वहीं सनातन के गौरव को बढ़ाने में भी हमारी सरकार ने बड़े काम किए हैं। प्रयागराज का महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए हमारी सरकार में भागवत हो, कथा हो या कोई और धार्मिक आयोजन या किसी और समाज के भी हो, उसको अच्छे से करने की अनुमति हमेशा हमारी सरकार प्रशासन की ओर से रही है। लोनी की घटना कैसे क्या हुई है इसको देखेंगे और क्या उसमें हो सकता आगे बढ़ेगी। इसके अधिकारी विधायक की गिरबान पर हाथ डालने हैं, उस पर क्या कहना है? अब पहले अपने विधायक जी से बात करेंगे कि घटना क्या है, कैसे, उसके बाद यदि कोई अधिकारी इसमें आपके पास भी आ गई होगी, यदि कोई अधिकारी गिरबान पर हाथ डाल रहा है जनप्रतिनिधि के, नहीं, जो अधिकारी जनप्रतिनिधि के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, सारे सवाल आपके ही होंगे। आप राज्य सरकार में मंत्री हैं और आपके विधायक नंदकिशोर गुर्जर, आपके मुख्य सचिव, आपके वर्तमान पुलिस कमिश्नर और सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोलना, उन्होंने जो है भ्रष्टाचार बताया है तो 20 करोड़ वहां से कमा लिए, 30 करोड़ वहां से कमा लिए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की छूट है। हमारी पार्टी और हमारी सरकार की खूबी यह है कि हमारी सरकार में बातों को सुनते हैं और जिन पे कार्रवाई की जानी होती है वो कार्रवाई भी की जाती है। नंदकिशोर जी हमारे सम्मानित विधायक हैं, यदि उनके साथ अन्याय हुआ है तो हम उनके साथ सवाल है, ऐसी क्या दिक्कत है जो अपनी
पार्टी की सरकार का होने के बावजूद भी विधायक बार बार एक कमिश्नर को हटवाने में या कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोलने में बार बार ऐसी क्यों स्थिति आ रही है ना वो इस बारे में मेरे पास कोई मेरे ख्याल से ऑथेंटिक सूचना नहीं। इस पर तो हमारे विधायक जी अधिकारी इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहले भी होते हैं। सभा की तारीफें कर रहे हैं आपके विधायक जी सभा सरकार की तारीफें अच्छा, कोई भी प्रदेश देश में करता उसकी तारीफ करना बुरी बात नहीं। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बीजेपी सरकार में अपने